सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस। श्री शिवा नमस्ते मैम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुल 3 उपाय जो कि मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों पहला उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगी दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। पहला उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत संकट है, या आपके यहाँ रोग बीमारियों ने आपके घर में डेरा जमा रखा है, उसके लिए उपाय है। दूसरा उपाय है दोस्तों कि अगर आपके भाग्य की रेखाएं आपके विपरीत चल रही हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी किस्मत में बस दुख ही दुख लिखे हुए हैं, कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती। तीसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपके शरीर पर मस्से हो गए हैं उसके लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करने हैं और कैसे करने हैं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवा नमस्ते में अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय है दोस्तों, आपको क्या करना है कि दुख है और बीमारियां हैं, बहुत कष्ट जा रहा है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी का मंदिर ना हो तो शिव जी का हो, कोई से भी मंदिर में आपको जाना है जहां पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई हो और वहां पर हनुमान जी का चोला चढ़ता हो, उस मंदिर में जाना है। उस मंदिर में जाकर के आपको हनुमान जी के दोस्तों 6 भाई हैं, सबसे छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर के हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर इस प्रकार से ले लेना है। उल्टे पैर का सिंदूर लेना है और इस तरह से आपको दर्पण ले लेना है। दोस्तों दर्पण थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस दर्पण को लेकर के गतिमान का नाम लेकर के और भोलेनाथ का स्मरण करके, दोस्तों ध्यान रखना, गतिमान का नाम लेके भोलेनाथ का स्मरण करके इस पर इस तरह से त्रिशूल बना देना है। दोस्तों इस प्रकार से, ये लग नहीं पा रहा दोस्तों, इस तरह से आपको त्रिशूल बना देना है। इस दर्पण पर त्रिशूल बना करके दोस्तों अपने घर सीधे चले आना है। दोस्तों गतिमान भगवान का नाम लेकर के इस दर्पण को अपने घर के द्वार पर या अपनी छत पर, बालकनी में या अपने घर के गेट पर, इसको मेन गेट पर इस प्रकार से सीधी तरफ, दर्पण का मुंह उधर की तरफ, बाहर की तरफ होना चाहिए, इस तरह से आपको लगा देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुत सुंदर और अचूक उपाय है, इससे आपके दुख तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो रोग बीमारियां घर में डेरा जमा रखा है, एक के बाद एक बीमारी आती जा रही है, वो भी इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा और भोलेनाथ का स्मरण जरूर करना है। दोस्तों चलिए जानते हैं अब दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि आपका भाग्य की रेखाएं आपका साथ नहीं दे रही और बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, कितना भी विपरीत आपका भाग्य चल रहा हो, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, अपनी रसोई से जिसमें से आप जल पीते हैं, इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और लेनी है आपको एक बेलपत्री। एक बेलपत्री लेकर के आपको क्या करना है, जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपको चंदन लगा लेना है। इस तरह से श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको चंदन लगा लेना है और बेलपत्री के जो मध्य, ये बीच वाला, ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, ये तीनों पत्तियों के जो ज्वाइंट हैं, यहां लगाना है आपको शहद। इस प्रकार से शहद लगा लेना है और सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के मंदिर में, तो पहुंचोगे ही, और उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है। फिर आपको श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय आप लगातार 8 दिन करिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको करने से आपके जितने भी भाग्य विपरीत चल रहा होगा, आपकी किस्मत आपका साथ न दे रही होगी, तो भी भोलेनाथ की कृपा आप पर इतनी होगी कि वो साथ देने लगेगी। और इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हाथ रखना है और बाबा से
विनती करनी है कि बाबा मेरा कष्ट दूर कीजिए, मेरा भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, किसी चीज में मैं हाथ डालता हूँ वही कार्य विफल हो जाता है, कोई भी कार्य बनता नहीं है, बहुत दुख आ रहा है, बहुत तकलीफ आ रही है, इस तरह से बोलते हुए और यहाँ से जल लेकर के अपने नैनों से लगा करके और कंठ से लगा करके अपने मस्तक से लगा के फिर आपको प्रणाम करना है और सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है जो कि आपको मस्सों की बीमारी हो गई है, मस्से हो गए हैं, जिन लोगों के मस्से हो जाते हैं, बहुत दिक्कत जाती है, तो आपको दूध ले लेना है गाय का। दोस्तों इतना दूध ले लीजिए जितना आप पी सकें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितना आप पी सकें उतना दूध ले लेना है। और एक ले लेना है दोस्तों नींबू। दोस्तों मेरे पास नींबू नहीं है लेकिन मैं आपको उपाय बता दे रही हूँ। एक ले लेना है आपको नींबू ले जाना है और इस दूध को ले जाना है और 1 लोटा जल आप जरूर ले जाइएगा। इस प्रकार से श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर दर्शन मुक्त करना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करके कार्तिक जी के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के कमर पर, फिर श्री शिवानंद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो दूध लेकर के गए हैं और नींबू लेकर के गए हैं उसका क्या करना है, ये दूध जब हम शिवलिंग पर इस तरह से दूसरा पात्र और ले जाइए जिसमें आपको ये दूध झेलना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको दूध को सारे को चढ़ा देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। किस महादेव, कौन से महादेव का नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और जब ये दूध चढ़ जाए उसके बाद में आपको फिर दोस्तों आपको क्या करना है, चंदन लगाएं, चंदन लगा दें, जो भी पूजा करते हैं जिस प्रकार से कर लीजिए। और इसको दूध को दोस्तों इसमें आ नहीं पाया क्योंकि मैंने दूसरा पात्र नहीं लिया था, जो भी दूध इसमें आ जाए सारा का सारा दूध इसमें आ जाएगा, दूसरे बर्तन जरूर ले जाना। और भगवान की मंदिर की मुझसे नहीं मंगा सकती थी, हाथ की हाथ वो होता उसमें मुझे क्या मालूम, बिल्कुल ही नहीं आएगा, सारा बह गया। अरे कोई नहीं, छोड़ो। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि मंदिर की दहलीज पर आपको बैठना है। मंदिर की दहलीज पर इस तरह से आपको बैठ जाना है और यहीं पर आपको बैठ करके उस नींबू को काटना है। चाकू ले जाइएगा अपने साथ में, उस नींबू को वहीं पर काट लेना है। और जो दूध ये शिवलिंग से झेला हुआ है सारा का सारा, जितना पी पाए उतना ही दूध ले जाइए, कटोरी भर के दूध ले लीजिए, लेकिन गाय का दूध होना चाहिए। उस दूध में आपको नींबू निचोड़ लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरा का पूरा नींबू इसमें निचोड़ लीजिए और वहीं पर बैठ करके ये दूध सारा का सारा आपको पी लेना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके जो भी मस्से निकल रहे होंगे, मस्से से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।